बीएससी पेपर 2 में आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग लेबनीज़ थ्योरम के एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। सो लेबनीज़ थ्योरम आप जानते हैं। लेबनीज़ थ्योरम क्या था? nth differentiation of a product of two function can be written as nth differentiation of first function into v plus nc1 n minus 1 differentiation of first function into first differential of second function nc2 and dn minus 2 u d स्क्वायर v। इस तरीके से कि n माइनस 1 और 1 जोड़ेंगे तो n हो जाएगा n, और यहाँ पे कोई नहीं है तो आप 0 समझ लीजिए, तो n प्लस 0 इज 1, n माइनस 2 प्लस 2 इज 1, n माइनस 2 प्लस 2 इज n, so like that, and last but one is nc n minus 1. So this will what d of u into d of n minus 1 into v plus finally u into dn of v। इसका हमको एप्लीकेशन जानना है। इस एप्लीकेशन में क्या ध्यान देना है कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, पर जब अप्लाई करते हैं, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें सेलेक्ट करते वक्त कि किसे हम फर्स्ट फंक्शन माने और किसे सेकंड फंक्शन माने, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x की पावर क्यूब log x। क्या लिया आपने? एक्स क्यूब और log x। अब आप देखिए, और इसका आपको निकालना है, मान लीजिए इसका निकालना है आपको फोर्थ डिफरेंशिएशन, इसका d4 ऑफ y कैलकुलेट करना है। d4 ऑफ y हमने थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए ठीक d4 ऑफ y लिया है। देखिए फोर्थ डिग्री का डिफरेंशिएशन ज़रा आप चेक करिए, फोर्थ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स क्यूब का फोर्थ डिग्री जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। डी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, डी ऑफ डी स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका डी, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा? 6x। थर्ड करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। अब ये कांस्टेंट हो गया तो फोर्थ क्या होगा? 0 होगा। तो ये फोर्थ इसीलिए चुना है कि ये 0 हो जाएगा। तो जब भी हम, अब जैसे इसका d4 चुनना है, इसका d4 कैलकुलेट करना है, तो हमें log x पे कम ध्यान देना है, एक्स क्यूब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको फर्स्ट फंक्शन चुन लेंगे, और इसको फर्स्ट फंक्शन चुनने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसको फर्स्ट चुनेंगे या इसको सेकंड चुनें? इसको आप सेकंड चुनें, इसको फर्स्ट चुनिए, इसको सेकंड चुनिए। तो ये पहला क्या हो जाएगा? d4 ऑफ log x इंटू एक्स क्यूब। दूसरा टर्म क्या होगा? 4c1 d3 ऑफ log x इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद 4c2 d स्क्वायर ऑफ log x इंटू d स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब प्लस
plus 4c3 of d of log x plus into d cube of x cube, and last log x into d की पावर 4 ऑफ एक्स क्यूब। तो आप ये जानते हैं ये जीरो हो जाएगा, हमने दिखा दिया था। इसके बाद क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें इन्हीं 1 2 3 4 जब nth डिफ्रेंशिएशन होता है तो कुल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1 टर्म्स होते हैं। फोर्थ ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन था तो 4+1 5 टर्म होते हैं, 1 2 3 4 5। ये टर्म आपका जीरो हो गया तो बचे 4 टर्म। इन्हीं को देख लीजिए क्या होगा। और log x का फार्मूला क्या है, d nth log x क्या होता है, -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल x की पावर -1। आप फर्स्ट करिए पहला, तो क्या होता है 1/x होता है, 1/x होता है ना, n 1 रखिए, 1 से चेक कर लीजिए तो 1 - 1 0, -1 की पावर 0 1, 1 - 1 0 फैक्टोरियल और x की पावर -1 हो, तो 1/x चेक। अब देखिए क्या होगा, d4 तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 - 1 3 इंटू n-1 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल और x की पावर -4, दिस इंटू x क्यूब प्लस 4c1 की वैल्यू क्या होगी, 4c1 फैक्टोरियल 4/1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो क्या होगी 4, दैट इज इक्वल टू 4, सॉरी, दिस इज 4 d क्यूब ऑफ log x, तो ये -1 3 - 1 2 3 - 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू d ऑफ इंटू x की पावर -3 and how much this is 3x square, d of x cube is 3x square plus -4c2 is equal to 4c2 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 4/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड कर दिए तो आप आ गया 6, तो ये हो गया 4c2 इज नथिंग बट 6। d स्क्वायर log x क्या होगा, d स्क्वायर log x होगा -1 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू x की पावर -2 इंटू d स्क्वायर x क्यूब is nothing but 6x plus 4c3 is nothing but 4c1, that is 4 into d of log x, that is x की पावर -1, d cube of x cube is nothing but 6. So this, so how much it is,
See, minus 1 cube is minus 1 and 3 factorial is 6. So it is minus 6. Minus 6 x की power minus 4 and x की power 3. So it is x की power minus 1 plus 4 into minus 1 की power 2 1. तो 4 into 1 4 2 4 2 जा 8 8 3 जा 24. So this is 24 and again see minus 3 plus 2 x की power minus 1. See here again 6 into minus 1 की power 1. So it is minus 6 into 6, that is 36, and x or x power minus 2 minus 1 plus 6 into 4 24 x की power. Now see 24 24 48 and 36 and 6 42. So finally we will get 48 jab minus 42, that is 6 x की power minus 1. So this is the answer. Now you can see a fourth order differential of this can be easily calculated with the help of Leibniz theorem. Take another little bit tough example. Example 2. The function is y is equal to log of 1 plus under root